दर्शकों, जब हम मेंटल इलनेस के बारे में बात करते हैं, कई लोगों को लगता है कि जो लोग अपनी आपा को देते हैं, जो लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते, जो लोग बच्चों जैसे हरकतें करते हैं और जो लोग साधारण लोगों से अलग होते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना यह है कि जो मेंटल इलनेस होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि कई लोगों को दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर कई लोग उससे जूझ रहे होते हैं, जो कि अभी के समय में सबसे बड़ा कारण है आत्महत्या के लिए। आज यहाँ दीपक नवम लिविंग होम ईटानगर पे मेंटल हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कई डॉक्टर्स आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर हान्या पाही, सीनियर साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर एनएम नमचम, सीनियर साइकेट्रिस्ट, और मिस नवम येने, साइकोलॉजिस्ट। आइए हम उनसे जानते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके। मेंटल हेल्थ, एज यू से, देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ का अगर आप अभी इस वक्त मैं जो बताऊंगा उसको आप एक अंदाज़ा लगाइए। नंबर 1, आप किसी भी बस्ती में जाइए, किसी भी विलेज में जाइए, किसी लोकेलिटी में जाइए, ठीक है, वहाँ से रैंडमली 4 फैमिली लेके आइए। उसमें से कम एक फैमिली में आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, ड्रग एंड सब्सटेंस रिलेटेड इश्यूज़ ज़रूर होगा। बस इतना हम लोगों को समझना है कि कितना उसका प्रिविलेंस है और कितना उसका इम्पोर्टेंस है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में यूजुअली जो पब्लिक का जो एक तो इम्प्रेशन है, यूजुअली हम जो बताते हैं उसमें ऐसा कि कोई बहुत ही एग्रेसिव होगा, वायलेंट होगा, या अपना ख्याल नहीं रख पाएगा, इधर उधर दौड़ेगा, या कुछ खतरनाक हो सकता है। तो ये होता है जनरल पब्लिक का एक व्यू एज फार एज द मेंटल इलनेस इज़ कंसर्न। बट टेक इट फ्रॉम मी, ये ऐसा है मेंटल इलनेस वो जस्ट 2 to 3% केसेस में ऐसा होता है। बाकी 80% केसेस में मेंटल हेल्थ बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, मेनिया, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, दुनिया भर का ये वो टेक्निकल इश्यूज़ है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई एग्रेसिव हो, वायलेंट हो, या कोई इरिटेबल हो, कोई अपना ख्याल ना रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेंटल इलनेस बहुत टाइप का हो सकता है और वो ऐसे ऊपर देखने से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर होता है ऐसा। वैसे अभी जागरूक हो गया है, पीपल्स आर नाउ मोर अवेयर ऑफ द मेंटल इलनेस एंड अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। जो जैसे कि लक्षण क्या होता है, मेंटल इलनेस का लक्षण क्या होता है। पहले तो ऐसा होता था कि बस मुझे ही हो रहा है, दूसरा को कुछ नहीं हो रहा है, और यही इलनेस है, इसका मुझे होना ही है, ऐसा सफ़र होना है, साइलेंटली सफ़र करता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज मे बी वी कैन एट्रीब्यूट इट टू द वेरियस मीडियाज़, मल्टीमीडियाज़, सोशल मीडियाज़, उसमें जाके उसका जागरूक ज़्यादा हो रहा है। अभी हमने ये देखा है कि जो आते हैं थोड़ा अर्ली लक्षण, जो शुरुआत में जो लक्षण होता है मेंटल इलनेस का, उस पर जागरूक हो गया है। दिस इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। मेरी वाइफ भी साइकियाट्रिस्ट हैं, और जब भी वो अरुणाचल में आएंगी हम लोग इस प्रकार के कैंप ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को और यहाँ की जो भी ज़रूरतमंद समाज को ये सेवाएं हम देते रहें। एज ए हेल्थ कमिश्नर मैं ये यहाँ से एक सीख लेकर जा रहा हूँ कि हमें ज़रूरत नहीं है कि लोग हॉस्पिटल में आएँ, बल्कि हम ऐसा प्रोग्राम ऐसे आयोजित करते रहेंगे ताकि हम लोग समाज के बीच में जाके लोगों की सेवा कर सकें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बोर्ड है, पूरी अथॉरिटी है, टेलीमानस नंबर हैं। इवन अभी हम लोगों ने रीजनल रिव्यू मीटिंग्स किए हैं, जो बोमडिला में, जीरो में, नामसाई में, पासीघाट में, अलग अलग जाकर ऑनरेबल मिनिस्टर वहाँ पर रहे, और सभी डीएमओज के साथ, सभी डीसीज के साथ हमने यही उनको आह्वान किया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये जो टेलीमानस का नंबर है वो सभी जगह पे फैलाएं। इवन मैं आप लोगों के माध्यम से भी जो हमारा टेलीमानस फ्री नंबर है उसको आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो वक्त पर जो हम लोग काउंसलिंग कर सकें, मदद कर सकें, वो उस टेलीमानस नंबर के तहत नहीं। देखिए, जो कागज़ में कार्यवाही हुई है वो हुई है, लेकिन ज़मीन पर कार्य करने के लिए अभी हम लोग तैयार हैं। और जो बोर्ड की बात कर रहे हैं और जो टेलीमानस जो सेल की मैं बात कर रहा हूँ, वो पहले से व्यवस्थित है, लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। वो जानकारी पहुँचाने के लिए हम इस प्रकार के आउटरीच प्रोग्राम अभी कर रहे हैं। देखिए, टेलीमानस जो सेल है वो केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत
बहुत बुरी स्थिति में जब पहुंच जाते हैं या जिनको बहुत मेंटल इलनेस हो जाती है। आजकल बच्चों को जो स्कूल के एग्ज़ाम का लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जिनको नींद नहीं आना है, जिनको इरिटेशन होता है, आजकल मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे आदमी को बुखार होता है, वैसे ही आदमी को इरिटेशन भी हो सकता है, वैसे ही उसको चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है, अवसाद हो सकती है। तो वो सब चीज़ें मेंटल हेल्थ के उसमें आती हैं, और जो मेंटल हेल्थ को देखते हैं डॉक्टर, वो भी वैसे ही पढ़ाई करके आते हैं। इसलिए हम लोगों को, आप लोगों के तहत मैं यही आग्रह करूंगा कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी चाहिए कि अगर आप किसी मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पागलपन का इलाज करा रहे हैं, बल्कि एक शारीरिक व्याधि है जो थोड़ी मेडिसिन से, थोड़ी काउंसलिंग से सही हो सकती है। और उससे कई सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे सुसाइड के इतने ट्रेंड्स बन रहे हैं देश में भी, एक छोटी सी किसी से बात करने के लिए, क्योंकि आजकल जो समाज है वो एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाता है। तो हम लोग वही काउंसलिंग की सुविधा इस टेलीमानस के तहत करते हैं। आज हर पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने वो टेलीमानस की जो नंबर हैं वो दिए हैं। आप स्कूल्स में हम लोगों ने बांटे हैं। सभी डीएमओज़ को, सभी डीसीज़ को भी बोला है कि जब भी मीटिंग में आप जब एचओडीज़ के साथ मीटिंग करते हैं तो ये नंबर को अब बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। इवन हम डिस्ट्रिक्ट सेल्स तक भी अभी खोलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो स्टेट में सेल है वो डिस्ट्रिक्ट पर भी वैसे ही कायम कर सकें। और मैं आप लोगों के इस मीडिया के माध्यम से भी सभी अरुणाचल वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो सेवाएं हैं हमारे मेंटल हेल्थ कैंप की, मेंटल हेल्थ ये टेलीमानस सेल की, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। बच्चों तक, बड़े बूढ़ों तक, इवन जो हमारे युवा वर्ग है, जो ड्रग एडिक्ट लोग हैं, जो बीमार हैं, उन सब लोगों तक भी ये सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, ताकि उनको किसी न किसी तरीके से बचा सकें।